भारत के प्राचीन ग्रंथों में प्रेम को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है और यह तक इंडिकेट किया गया है कि अगर आप बस प्रेम कर सकते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, तो आपको सभी योग का फल प्राप्त हो जाएगा। संसार के सारे रहस्य आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप प्रेम कर सकते हैं? मैं आपसे प्रेम करता हूँ, यह कहना बहुत आसान है, लेकिन सच में प्रेम करने के लिए आपको स्वयं को भुलाना होगा। प्रेम में अहंकार और अभिमान की कोई जगह नहीं है। आजकल का ये जो लव है, ये बस लेने देने का व्यापार बन गया है। छोटे छोटे बच्चे जिनके दूध के दांत भी नहीं निकलते हैं, अपने सो कॉल्ड प्यार का इजहार करने लगते हैं। लेकिन क्या फायदा? आज कहते हो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए जान तक दे सकता हूँ, लेकिन कल जब उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के साथ गले मिलते पाते हो तो खत्म। जिनके लिए जीने मरने की बातें हो रही थी, आज उन्हीं की जान लेने पर आतुर हो जाते हैं। क्या यही आपका प्रेम है? क्या यही आपके शब्दों की निष्ठा है? इसे प्रेम कहना भी पाप होगा। अगर आप किसी लड़के या लड़की से प्यार करते हैं, तो क्या आप उन्हें उनके लिए प्यार करते हैं या आप अपने लिए? अगर आपके प्रेम के पीछे अपना स्वार्थ छिपा है, अभिमान छिपा है, तो आप में उनके प्रति कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। पॉजिटिवनेस या स्वामित्व की भावना रहेगी, और यह प्रेम नहीं है। वास्तव में प्रेम वह है जिसमें कुछ भी लिया नहीं जाता है, बस देने की भावना रहती है। जब आप किसी को केवल उनके खातिर प्यार करते हैं और ऐसे में आप उनसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं, वो व्यक्ति जो चाहे वो करे और आप उनसे उतना ही प्यार करेंगे। यूजुअली आपको इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे कोट्स पढ़ने को मिलेंगे कि डोंट लूज योरसेल्फ ट्राइंग टू लव समवन एल्स, या दूसरों से प्रेम करने की कोशिश में खुद को मत खो दो। लेकिन वास्तव में यही तो प्यार है, अपने प्रियतम के लिए अपने आप को खो देना, क्योंकि यह आप नहीं हैं जिसे आप खो देते हैं, यह आप कभी थे ही नहीं। अगर हम इतनी आसानी से अपने आप को भूल जाते हैं, तो जिसे हमने भूला है वो हम कभी थे ही नहीं, बस एक फेक परसेप्शन थी जिसे हम अपनी पहचान मान बैठे, हमारा ईगो। सोचिए इस बारे में, ईगो ही तो सारे दुखों का जड़ है। एक व्यक्ति को राजा के दरबार में लाया गया और उसका जुर्म यह था कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने कहा, हे राजन, मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं तो शरणार्थी हूँ, मैं तो जान बचा के भागा हूँ। हमारा प्रेम अक्सर स्वार्थ बन के रह जाता है। आपको पता है प्रेम क्या है? हमारे शैव सिद्धांत में थिरुमूलर नामक एक बहुत बड़े शिव योगी थे। उन्होंने 1 साल तक मेडिटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर एक श्लोक लिखा, एक मंत्र। अज्ञानी कहते हैं प्रेम और शिव दो हैं, लेकिन वे नहीं समझ पाते कि प्रेम ही शिव हैं। जब व्यक्ति यह समझ जाए कि प्रेम और शिव एक ही हैं, शिव रूपी प्रेम में वे सदा सदा के लिए रहेंगे। प्रेम और शिव एक ही हैं, प्रेम और हरि एक ही हैं, ईश्वर शुद्ध प्रेम है। लेकिन वो वाला प्रेम नहीं जिसे आप प्रेम समझते हैं। ये जो संसार का स्वार्थी और घटिया प्रेम है, किसी स्पेसिफिक लड़के या लड़की के लिए प्रेम, या अपने बच्चों के लिए प्रेम, यह तो केवल जानवरों वाला प्रेम है। हाँ, इन सब में भी उन्हीं शिव रूपी प्रेम का अंश है, लेकिन मिलावट सादा है। वास्तव में शुद्ध प्रेम वही है जो पूरी तरह से निस्वार्थ है, वही एकमात्र प्रेम है, और वही ईश्वर हैं, और जिन्हें पाने के लिए हमें अपने अहंकार और स्वार्थ का अंत करना होगा। जब हम इनसे मुक्ति पाएंगे, तभी हम वास्तव में इस प्रेम रूपी आनंद का पूर्ण अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो यह संभव ही नहीं है। यही प्रेम हर जगह है। प्रेम के कारण ही तो कुछ लोग समाज सेवा करते हैं, पेड़ उगाते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। और यही प्रेम धोखाधड़ी, हत्या और कुकर्मों का भी कारण है। अंतर केवल इतना है कि पहले केस में प्रेम इंसानियत के लिए है, दूसरों के लिए, मानवता के लिए है। वहीं दूसरे केस में प्रेम खुद के प्रति है, यानी अपने अहम
अहंकार के प्रति। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रेम में स्वार्थ और अहंकार की कोई जगह नहीं है। मैं अपने YouTube वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करता हूँ और जितने स्पॉन्सरशिप के ईमेल्स आते हैं उन सबको भी पोलाइटली रिजेक्ट कर देता हूँ। मेरे लिए इसका कारण है प्रेम। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते, खास करके दूसरे यूट्यूबर्स। लेकिन ऐसे समझिए, एक माँ भी अपने बच्चे की केयर करती है, उसे खाना खिलाती है और सब कुछ करती है। और वही सब कुछ सेम एक नर्स, एक आया भी करती है। लेकिन दोनों के करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इंटेंशंस अंतर क्रिएट करते हैं। एक माँ जो करती है वो प्रेम के खातिर करती है, अपने बच्चे के लिए। और वही नर्स जो करती है उसके पीछे का कारण है स्वार्थ, पैसा। उसका बच्चे के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है, बस एक कॉमर्शियल रिलेशन है, जिस कारण दोनों की करनी में हमें साफ अंतर दिखता है। जस्ट दैट, मैं अगर ये सब अपने स्वार्थ के लिए करने लगूं तो मैं कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। और एक समय ऐसा आएगा कि मैं आपको वो सब बताने लगूंगा जो मेरे लिए फायदेमंद है, ना कि वह जो आपके लिए बेस्ट है, जैसा आज बाकी सारे धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं। बस यही कारण है। खैर, आप सबसे और इस धर्म से प्रेम के कारण ही मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। और यही सेम प्रेम के कारण तालिबानी अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे हैं। हम दोनों ही अपने अपने धर्म से प्रेम करते हैं। बोल के भी घिन आती है, लेकिन बात सच है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, 9/11/1893 में इसी प्रेम के कारण स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के सामने वह स्पीच दी जिसमें उन्होंने गर्व के साथ कहा था कि हम न केवल यूनिवर्सल टॉलरेंस में विश्वास रखते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। और यही मजहब के प्रति प्रेम था जिसके चलते 9/11/2001 के हमले में हजारों लोगों की जानें गई। पहले केस में प्रेम को प्रॉपर वे में यूज किया गया, उसे सही डायरेक्शन दिया गया। वहीं दूसरे केस में मामला इसका ठीक विपरीत था। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जिन्हें एक्सरे एंड सीटी स्कैन में यूज करके लाखों लोगों की जान बचाई जाती है, वही न्यूक्लियर वेपन्स में भी यूज होके तबाही का कारण बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट का दोष नहीं है, इसे किस तरह उपयोग में लाया जाता है यह मैटर करता है। खैर, इसे जैसे भी यूज किया जाए, प्रेम प्रेम है। और हर तरह के प्रेम में उन्हीं ईश्वर का अंश है। उपनिषद में एक श्लोक है, सब कुछ चमकता है क्योंकि वे प्रज्वलित हैं, उन्हीं के ज्योति से सभी जगमगा रहे हैं। वही सारे प्रेम के एसेंस हैं। भगवान का एक नाम हरि भी है। हरि अर्थात वो जो सबको स्वयं में या अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वास्तव में हमारा हृदय केवल उन्हीं के प्रति आकर्षित हो सकता है क्योंकि वही हमारे प्रेम के एकमात्र अधिकारी हैं। जी, चाहे वह शारीरिक आकर्षण ही क्यों ना हो, उसके भी जो मूल हैं वो स्वयं भगवान ही हैं। अर्थात भगवान के अलावा इस दुनिया में और किसी से भी प्रेम नहीं किया जा सकता है। यह सच है और जरूरी है कि हम इसे कॉन्शियसली एक्सेप्ट करें। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, लेकिन जब वह बीमार हो जाती है और अपनी सुंदरता को खो देती है, या जब वह किसी तरह की कड़वी बात कह देती है, तो उसके प्रति लड़का का सारा प्रेम खत्म हो जाता है और वो उसकी देखभाल करना बंद कर देता है। क्या वास्तव में यह प्रेम है? मैं जो भी करता हूँ उसके कारण मुझे आप सबसे बहुत सारा प्यार मिलता है, कमेंट्स में एंड ईमेल्स में, जिसे पढ़ के कभी कभी मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या ये सच्चा प्रेम है? अगर कभी ऐसा वक्त आता है या मैं कुछ ऐसा कह दूं जो थोड़ा ऑफेंडिंग हो, तो आधे से ज्यादा लोग जो आज मुझसे प्यार करते हैं कल मेरे ही अगेंस्ट बोलेंगे, और ये जो लव है ये हेट्रेड में बदल जाएगा। संसार का सारा प्रेम केवल दिखावा और खोखलापन ही तो है। हर व्यक्ति सच्चा प्रेम करना चाहता है, लेकिन सच्चा प्रेम इस संसार से नहीं मिल सकता। इस संसार में कुछ भी सच है ही नहीं, तो प्रेम कैसे सच्चा होगा? यहाँ कुछ भी शाश्वत या परमानेंट नहीं है, तो शाश्वत प्रेम की हम उम्मीद भी कैसे रख सकते हैं? मनुष्य का मन हर पल बदलता रहता है
बदलाव संसार का नियम है। यहाँ हर चीज बदल रही है। वह जिससे हम प्रेम करते हैं, जिस कारण हम प्रेम करते हैं, वो भी बदल जाएंगे। एक सीमित वस्तु कभी भी प्रेम नहीं कर सकती है, ना ही एक सीमित वस्तु से प्रेम किया जा सकता है। अगर आप सच्चे प्रेम की चाहत रखते हैं तो वो हमें सिर्फ ईश्वर से ही मिल सकता है, क्योंकि वही एकमात्र हैं जो शाश्वत हैं, क्योंकि वही एकमात्र हैं जो सारे तरह के सीमाओं से परे हैं। भगवान ओमनीपोटेंट हैं, यानी सर्वशक्तिमान। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। एक चीज जो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं। सोचिए क्या, भगवान चाह के भी हमें स्वयं से अलग नहीं कर सकते हैं। ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, इस संसार में जीव बनी हुई आत्मा मेरे ही सनातन अंश हैं, और वो चाहते हुए भी हम जीवात्माओं को उससे अलग नहीं कर सकते हैं। किसी न किसी कारण से एक व्यक्ति आपको छोड़ सकता है, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं कर सकते हैं। वह उनके लिए संभव ही नहीं है, और इसलिए केवल वही हमारे प्रेम के एकमात्र अधिकारी हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो केवल उन्हीं से प्रेम किया जा सकता है और किसी से नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोगों से प्रेम करना छोड़ दें, नहीं, हम सबसे उतना ही प्यार करेंगे, लेकिन उनके थ्रू, यानी उनके प्रेम के लिए और उनके प्रेम के द्वारा हम सबसे प्रेम करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान विश्व रूप हैं, सारे जीव उन्हीं के शरीर हैं, अतः सभी के लिए प्रेम भाव रख के ही हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। अर्थात वास्तव में भगवान से प्रेम करने के लिए हमें सभी जीव जंतुओं के लिए मन में प्रेम भाव रखना होगा। श्री विष्णु महापुराण में एक श्लोक है, एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिर्व्यभिचारिणी कर्तव्य पंडितैर ज्ञात्वा सर्वभूतामयम हरिम। यह जानते हुए कि हरि यानी भगवान हर प्राणी में मौजूद है, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सभी प्राणियों के प्रति अटूट प्रेम का भाव रखे। बस यही, हम सबको प्रेम करेंगे, हम सबकी सेवा करेंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि उनमें भगवान का अंश है। ऐसे में हम बिना मोह, अहंकार और स्वार्थ के प्रेम कर पाएंगे, और हमारा प्रेम शुद्ध हो पाएगा। एक तरह का पत्थर होता है जिसे फिलोसोफर स्टोन कहते हैं, जिसके छूने मात्र से सभी धातु सोने में बदल जाते हैं। बस उसी तरह से जब हम अपने सारे प्रेम, सारे फीलिंग्स को भगवान की तरफ मोड़ देते हैं, तो सारे प्रकार की बुराइयों का अंत हो जाता है, और वह प्रेम शुद्ध हो जाता है, और हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे भागवतम में कथित है, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदम एव च नित्यम हरव विधातो जानते तन मयातम हिते। काम, क्रोध, भय, स्नेह, संगति और मंत्र इत्यादि जब परमात्मा की ओर निर्देशित किया जाए तो परमात्मा के साथ मिलन की ओर ले जाता है। बेसिकली हमारा प्रेम एक झरने की तरह नीचे की ओर बहता है। ईश्वर से प्रेम करना नदी को उसके स्रोत की ओर मोड़ने के समान है। वह अनंत जलाशय जिससे मानव प्रेम की सभी धाराएं निकलती है। यही प्रेम योग है जिसके लिए हमें प्रेम को शुद्ध करना होगा। वर्तमान में हमारे प्रेम में मिलावट है। अगर 5% सच्चा प्रेम है तो 95% स्वार्थ है, यानी सेल्फिशनेस है और ईगो है। और हमारा लक्ष्य है इस प्रेम को शुद्ध करना, पवित्र करना। और वो हम कैसे करें? मैं जैसा मानता हूँ या मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं या 2 स्टेप्स हैं। पहला है, जैसा हमने डिस्कस किया, कि हमें अपने सारे प्रेम, सारे फीलिंग्स को भगवान की तरफ मोड़ देना होगा। और दूसरा एस्पेक्ट है सेल्फ सरेंडर, यानी आत्मसमर्पण, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले एस्पेक्ट को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। बेसिकली आपको हर इच्छा, हर सेंशुअल या एनिमल इम्पल्स और हर पैशन को कॉन्शियसली और निरंतर ईश्वर की ओर मोड़ने का प्रयास करना होगा। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे महिषासुर या आपके एनिमल इम्पल्स आप पे अटैक करते रहेंगे। तो अद्वैत वेदांत में हमें विवेक के द्वारा इन्हें नकारना होता है। एग्जाम्पल,
अगर आप किसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं तो आप स्वयं से पूछिए कि एक सुंदर शरीर में ऐसा क्या है। केवल खून, मांस, हड्डियां, केवल गंदगी। और कहिए अपने आप से कि उस पार्टिकुलर शरीर में और मेरे शरीर में क्या अंतर है। दोनों तो एक ही मटेरियल से बने हैं, उसी खून, मांस और हड्डियों से। तो मैं भगवान को छोड़कर अपना ध्यान ऐसी चीजों पर क्यों लगाऊं? मैं इस मांस के ढांचे के लिए भगवान को क्यों भूलूं? ये है विवेक। वही इसका दूसरा तरीका है कि जब आपके मन में उस पार्टिकुलर व्यक्ति का चेहरा आए या जब भी आप उनके बारे में सोचें जैसा होता है, तो उनके चेहरे को अपने इष्ट देव के चेहरे में बदल दें। क्या उस व्यक्ति का शरीर या चेहरा आपके इष्ट देव से भी अधिक सुंदर है? भगवान शिव के एक स्माइल से, एक मुस्कुराहट से त्रिपुरा तबाह हो गया था। इतनी सुंदर है उनकी मुस्कुराहट। तो उसे छोड़ के मैं एक आम व्यक्ति के बारे में क्यों सोचूं? ये है अपने सारे इमोशंस को भगवान की तरफ मोड़ना। बट जहाँ पे ये काम ना आए वहाँ विवेक का इस्तेमाल करिए। अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है या डिजिटल आर्ट या किसी भी तरीके की कलात्मक भावना या आर्ट को एंजॉय करने की इच्छा है, तो आप भगवान को ड्रॉ करिए, अपने इष्ट देव की पेंटिंग बनाइए या ईश्वर पे बेस्ड कलाओं का आनंद लीजिए और वो भगवान तक पहुंचने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह बन जाएगा। अगर आपको गाने सुनने का शौक है तो ये सांसारिक संगीत ना सुन के भक्ति संगीत सुनिए। वैसे भी आजकल के गानों में कोई सेंस रहा ही नहीं है, और म्यूजिक तो और महा बेकार। भक्ति संगीत सुनिए। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पे जो कमाल के सॉन्ग्स एंड म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, उन सबको सुनिए। क्लासिकल म्यूजिक का आनंद लीजिए। उसी तरह अगर रोमांटिक गाने सुनना हो तो सुने, बस भगवान को इमेजिन करें, किसी लड़के या लड़की को इमेजिन करने के बजाय। और गाने का शौक है तो भगवान के लिए गाएं, भजन कंपोज करें एंड सो ऑन। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनके अंदर मौजूद अपने इष्ट देव से प्यार करिए, ना कि उनसे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे सर्व करना चाहिए, लेकिन डिटैच होके, बिना लगाव के। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो दूर रह के बस उनके लिए दुआ करें। और ये सब करके हम अपने प्रेम को शुद्ध कर पाएंगे। देखिए, भक्ति में हम यूजुअली इच्छाओं को त्यागते नहीं हैं, बस ईश्वर की ओर मोड़ देते हैं और वे भगवान तक पहुंचने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त का त्याग है उन सभी चीजों से वैराग्य जो भगवान नहीं है, और ये अनुराग या भगवान के प्रति घोर लगाव का परिणाम है। मैं समझाता हूँ। पहले जब मैंने पतंजलि योग और ज्ञान मार्ग पे चलना शुरू किया था तो मुझे लहसुन, प्याज और मीट वगैरह ये सब हद से ज्यादा पसंद थे। एंड इन सब को छोड़ने का विचार ही डरावना था। सोचना ही बहुत दूर की बात थी। और सिर्फ वही नहीं, वीडियो गेम्स, एनिमे, मूवीज, इन सब को भी त्यागना था। सत्य को पाने के लिए बहुत कुछ का त्याग करना पड़ता है, सारे रजस और तमस का। लेकिन एक बार जब हम इन तीनों गुणों के परे आ जाते हैं, एक बार जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। तो ये प्रॉब्लम थी। वहीं अगर वर्तमान में आए तो उन सभी चीज़ों के प्रति मेरा सारा इंटरेस्ट अब खत्म सा हो गया है, जो एक समय में मुझे काफ़ी पसंद थे। नहीं, इसका कारण डिप्रेशन नहीं है, बस ऐसा है कि मुझे थोड़ी अधिक गहन वस्तु प्राप्त हो गई है, जिसके सामने ये सभी फीके पड़ गए। जैसे एक समय में हमें साइकिल चलाने में एक अलग ही आनंद आता था, लेकिन आगे जब बाइक की आदत लगी तो साइकिल की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती है। क्या आप बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे हमें प्रेम की अधिक तीव्र वस्तुएं मिलने लगती है, वैसे वैसे जिन चीज़ों से हम पहले प्यार करते थे वे धीरे धीरे धुंधले पड़ जाते हैं और अंत में लुप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल, टीनेज ईयर्स में हमें लगता था या लगता है कि हमारे दोस्त ही सब कुछ हैं, उनसे अधिक प्यारा कोई है ही नहीं। मगर जब एक बार शादी हो जाती है तो दोस्तों के प्रति वो प्यार धुंधला सा हो जाता है
और उसकी जगह लाइफ पार्टनर को मिल जाती है। एंड देन बच्चे होने के बाद वो बच्चा ही व्यक्ति के जीवन का आधार बन जाता है। और वहीं एक बार जब हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो ये सारे प्रकार के प्रेम उनके कंपैरिजन में धुंधले पड़ जाते हैं। जब चंद्रमा जगमगाते हैं तो सारे तारे धुंधले पड़ जाते हैं, और वहीं सुबह जब सूर्योदय होता है तो चंद्रमा स्वयं फीके पड़ जाते हैं एंड धीरे धीरे कहीं गायब से हो जाते हैं। भक्ति में सत्य को पाने के लिए जो आवश्यक त्याग है वह अपनी इच्छा को मारने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये नेचुरली आ जाता है। रात में जब अचानक नींद खुलती है और फोन पे टाइम देखते हैं तो कम से कम ब्राइटनेस भी आंखों को असहनीय लगता है, लेकिन वहीं धूप में चाहे जितना भी ब्राइटनेस बढ़ा लें स्क्रीन डल ही लगती है। उसी तरह भगवान के प्रति तीव्र प्रेम की उपस्थिति में हमारे सांसारिक चीज़ों के प्रति प्रेम, मूवीज वगैरह के प्रति प्रेम सब कहीं फीके पड़ जाते हैं। वही है एकमात्र जो प्रेम के लायक है। अगर मुझे शिकार ही करना है तो मैं शेर का शिकार करूंगा, अगर मुझे लूटना ही है तो मैं रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को लूटूंगा। भिखारियों को लूटने या चूहों का शिकार करने से क्या फायदा। इसलिए यदि आप प्रेम ही करना चाहते हैं तो ईश्वर से प्रेम करें। संसार के इन नश्वर चीजों से प्रेम करके क्या फायदा। मगर हाँ, ये बहुत कठिन है, एक तरफा प्यार की तरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं लेकिन मैं बस आपको इग्नोर कर रहा हूँ तो ऐसे में आपका मुझे प्रेम करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि आप मुझे नापसंद भी करने लगें, लेकिन ऐसे में आप ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे। इवन अगर आप मुझसे नफरत ही क्यों ना करते हो, अगर मैं आपसे प्यार करना चाहूँ तो आप भी मुझसे प्रेम करने के लिए बाध्य हो ही जाएंगे। चाहे आप मुझे कितना भी इग्नोर करें, लेकिन 1 महीने या साल भर के बाद आपको भी मुझसे प्रेम हो ही जाएगा। ये एक वेल नोन साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। बस उसी तरह अगर आप भगवान से प्रेम करते रहें, चाहे वो आपको कितना भी इग्नोर करें, चाहे वो आपको कितना ही कष्ट पहुंचाएं, तो एक ना एक दिन आपको उनका प्रेम मिल ही जाएगा। और जब ऐसा होगा तो वो अपना सर्वस्व आप पर न्योछावर कर देंगे, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम के भूखे हैं, लेकिन सच्चे प्रेम के, शुद्ध प्रेम के। और जैसा मैंने बताया, अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं तो आपको भी अपना प्रेम शुद्ध करना होगा। कैसे? अपने सारे प्रेम, सारे फीलिंग्स को भगवान की तरफ मोड़ के केवल उनसे प्यार करिए और खुद को उनके प्रति समर्पित कर दीजिए, यानी सेल्फ सरेंडर, जो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, जो कि आई थिंक इस सीरीज का अंतिम एपिसोड होगा। और उसमें मैं आपके साथ एक गाइडेड मेडिटेशन भी शेयर करूँगा। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने पूरे दिनचर्या को ही एक मेडिटेशन बना सकते हैं। और फिर हम लोग एक फाइनल Q&A भी करेंगे, और भी बहुत कुछ। जल्द ही मिलते हैं।